अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित पद के उसकी 13 अध्याय उसकी 16 आयत से। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी कि उसी को छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है जिससे बुद्धि है वो इस पशु का अंक को जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। हाल हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वराज, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारी एक से बातें कर प्रभु जी। आज के वचन के कलाम से पिता आपका वचन प्रभु हरि के हृदय को छूने पर हरि के जीवन का हृदय को बदले और तेरे स्वर्ग के राज्य के वारिस बने। आज के वचन सभी जो 100 गुना फल है पिता, आपके डर आपके भय में चले, आपके राज्य के वारिस बने ऐसा मुझे पिता। और मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता, आप मेरे मुख से होकर पिता हर एक से बातें कीजिए ताकि हर कोई समझ पाए इस वचन को, और सभी के जीवन में पिता आपका डर आपका भय आपके राज्य के वारिस बने, वचन में चलने वाले बने मेरे खुदा। सबको हाथ में सौंपा प्रभु जी। प्रार्थना आज के धन्यवाद प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हालेलुया मेरे अजीजों, तो यहाँ पर लिखा है कि उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी। हालेलुया मेरे अजीजों, मैंने कुछ परमेश्वर ने पिछले साल में मुझे जब कोरोना वायरस का समय चल रहा था तब परमेश्वर मेरे जीवन में का गवाही किया था कि लोगों को ये लिखा कि उनके माथे पे या हाथ पे दाहिने हाथ पे छाप कराएंगे। यानी जब कोरोना वायरस आया तो जो वैक्सीन बनाई गई थी वो दाहिने हाथ पे छाप करा रहे थे। हालेलुया। और लोगों को पकड़ कर और मजबूरी में उनको लगाना पड़ा। बहुत सारे लोगों को मेरे अजीजों लगाए और बहुत सारे लोग नहीं भी लगाए, जिनके अंदर डर था कि शायद हमें गेहूं नहीं मिलेगा, कुछ हमें लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए लोगों को भरमा कर भी लगाया गया। कोई कहता कि लेन देन नहीं हो पाएगा इसलिए भी लगाया गया। लेकिन जिन लोगों ने लगाया वो बहुत अच्छा मेरे अजीजों, क्योंकि जो मसीह लोग परमेश्वर के डर में थे, जो भी हो हम देखा जाएंगे करके नहीं लगा, उनके लिए बहुत ही बढ़िया अच्छी बातें हैं और मैं इस बात से खुश हूँ। लेकिन मुझे दुख इस बात से होता कि कुछ लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा और डर नहीं छोड़कर उन्होंने परमेश्वर आज्ञा का पालन नहीं किया और उसके डर में नहीं चले। और क्या किया उन्होंने, लोगों के डर में उन्होंने अपने दाहिने हाथ पे छाप करा लिया। हालेलुया। तो जैसे कोरोना वायरस की बातों को उन्होंने कहा कि जो कोई नहीं लगाएगा वो लेन देन नहीं कर पाए करके उनको दबाव देके उनको लगाया तो सही, लेकिन कई लोगों ने बीमार भी और तकलीफें भी हो और आज भी किसी को तकलीफ दे रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, बात यह है कि परमेश्वर ने जिस अंक के बारे में 666 के बारे में अभी बाकी है, लेकिन जितने लोगों ने जो वैक्सीन को लगाया वो हो सके उनके ऊपर दबाव देके ये 666 का जो मेमोरी बनेगा वो भी उठा सकते हैं। इसलिए आप और मुझे प्रार्थना की जरूरत है। यदि आपने वैक्सीन लगा लिया है तब सावधान हो जाए। परमेश्वर आपसे आज के वचन से बातें कर रहा है कि आप आज से प्रार्थना करके प्रभु मैंने वैक्सीन लगाया लेकिन मुझे दबाव देकर आप कोई मुझे वो 666 का अंक ना बिठा दे। आप प्रार्थना करें, क्योंकि ये पवित्र आत्मा ने मुझे आज प्रेरणा दिया और आज मुझे अगुवाई, इसलिए मैंने इस वचन को लेकर आया आपके सामने, आपके बीच में मैं लाया हूँ। इससे आप हल्के में ना लीजिए, अपने जीवन में लागू करिए। इस वचन को आप ध्यान से सुनिए कि प्रभु हमें क्या चाहता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि क्या लिखा कि उस पशु का नाम या उस नाम के अंक हो, अन्य को लेन देन ना कर सके। हालेलुया। क्या लिखा है, उस पशु का, यानी ये 666 एक पशु का अंक है। हालेलुया। ये पशु का एक अंक है, ये मनुष्य के लिए अंक दिया गया है। पशु के नाम से अंक है लेकिन ये मनुष्य के लिए अंक है और ये 666 है। और इसकी अभी जो है ना मेमोरी बन रही है और बन के तैयार हो चुकी है। हालेलुया। ये नियम बहुत ही जल्दी लागू होने वाले हैं, इसलिए आप और मुझे सावधान होकर प्रार्थना और वचन में रहना है ताकि हम इसको ना लगाए। क्योंकि यदि जो कोई इस अंक को लगा लेगा वो परमेश्वर का अंक नहीं है, ये शैतानी अंक है। और इसके जो लगाएगा इस छाप को जो कोई लगाएगा वो व्यक्ति उस मूर्ति पूजा करवाएंगे। शैतान उनको अपने वश में कर लेंगे, उनके ऊपर अपना छाप लगाकर उनको अपना बना लेंगे। हालेलुया। और इसके बिना कोई लेन देन नहीं करता, खाना भी नहीं मिल सकता। इसके बगैर क्या हो सकता है, खाना भी इसके बगैर नहीं देंगे लोग। ऐसा ये नियम बनाया जा रहा है अभी। तो आप और मुझे, हम मसीह लोग हैं, हमें प्रार्थना की जरूरत है कि हम प्रार्थना करें ताकि हम इस अंक को बिठाने से बच जाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु का आत्मा ने आज मुझे अगुवाई किया, इसलिए आपके बीच में लेकर आया कि आप सावधान हो जाए। जिस प्रकार आपको कोरोना वायरस का टीका लगाया था वैक्सीन जबरदस्ती, वैसे इसको भी लगाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप आज से प्रार्थना करें कि इस
इस अंक में आप शामिल ना हो जाओ, क्योंकि जो कोई लगाएगा वो परमेश्वर आदि प्रवेश नहीं करने पाएगा, लेकिन वो उसको परमेश्वर से दूर कर देंगे, परमेश्वर से वो दूर हो जाएगा और वो व्यक्ति नरक के भागी हो जाएंगे। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर के डर और भय में चलना है कि ताकि हम इससे बच जाए। और उससे पहले परमेश्वर ये अंक बनेंगे जो लगाएंगे लोगों के बीच में, तब तक तो परमेश्वर के लोग भी सभी रहेंगे। लेकिन जैसा ये नियम लागू हो गया, लोगों को कुछ बिठा भी देंगे, मजबूरी से लोग कुछ बिठाएंगे भी कि हमें खाना नहीं मिलेगा, हमें ये नहीं मिलेगा, लेकिन जो अंत तक धीरे धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु ने कहा, तो हम यदि प्रार्थना का जीवन होगा, वचन का जीवन, तो हम उद्धार जरूर करेंगे। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात का उपवास कर सकता है, तो हमें वो क्यों नहीं हिम्मत और हिया देगा कि हम भी उसमें उपवास में बन जाएं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर मुझे प्रार्थना करना होगा, वचन पढ़ना होगा, धीरज हमें रखना होगा। हालेलुया। प्रार्थना करें। रूहा न रबा समदो न रीखा दनबा होली माइटी द नेम ऑफ पावर। पवित्र आत्मा प्रभु पिता परमेश्वर आज के कलाम से पिता हर एक सबसे बातें किया पिता, हमारे परमेश्वर पिता आपने कहा है जो कोई अंत तक धीरे धरेगा उसी का उद्धार होगा। लेकिन आपने कहा कहीं लोग ऐसे होंगे जो मन फिराएंगे और मन फिराने के बाद भी वो लोगों के भरमाने में आकर वो भटक जाएंगे, लेकिन जो अंत तक धीरे धरेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे पिता मेरे प्रभु जी, ये वचन जिनके पास है उनका जीवन साधन हो जाए, वो इस वचन के अनुसार चलने पाए, आपके डर आपके भय में चले, प्रार्थना का उनका जीवन हो जाए, आपके राज्य के बारे में यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक के जीवन से आप बातें करें, अंतिम दिनों पर वो हर एक से बातें करें, हर एक जीवन आत्मा बातें करें, ताकि हर एक जीवन बदले और मजबूती बने और आपके राज्य की वारिस बने। मेरे पिता प्रार्थना धन्यवाद, प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।